हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा फुल फॉर्म्स का, और जिसपे हम पार्ट थर्ड करेंगे फुल फॉर्म्स का, क्योंकि फुल फॉर्म के पार्ट टू हम कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमने 1 महीने पहले किया था और जो सेकंड पार्ट 15 दिन पहले किया था। तो प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं फुल फॉर्म पार्ट 1 करके, स्पेशल एजुकेशन हब डालकर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो 2 पार्टों में अब तक हम आपको फुल फॉर्म्स बता चुके हैं कि किस प्रकार से आएंगी। जैसे कि सभी जानते हैं 5 नंबर हमारी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, जिन्हों हमें करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो 5 नंबर हम ना गवाएं। ठीक है, अगर एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं तो दोस्तों पार्ट थर्ड का आज हमारा फुल फॉर्म्स का पार्ट थर्ड होगा। तो अब तक की जो हमने पार्ट टू और ये पार्ट थर्ड करके आज जो करा देंगे मिक्स करके, आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सही हो जाएंगी और इतनी रेलेवेंट हो जाएंगे कि आपके एग्जाम में इन्हीं कहीं में से कोई भी 5 फुल फॉर्म्स आ सकती है किसी भी पेपर में। दोस्तों आज की जो फुल फॉर्म है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है देखिए तो, क्योंकि किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी भी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्या करते हैं ना, हम बड़ी बड़ी फुल फॉर्म्स याद करने में लगे रहते हैं कि यूएनसीआरपीडी हो गया या एचआरडी हो गया, उन सभी को करने में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हमने उनको एकदम बड़ा कर रहा है तो याद कर रहे हैं, रट रहे। लेकिन आज की जो फुल फॉर्म है इसमें हम क्या करेंगे, हमने ज्यादा बस ध्यान रखना है कि किसका क्या है, क्योंकि ये शब्द आज के पड़े हुए हैं कुछ ऐसे जो कॉमन ही होते हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड या हमारे पेपर से रिलेटेड। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी फुल फॉर्म्स आज के लिए, एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आपको बता ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला है क्या, SHS, सेल्फ हेल्प स्किल। अब ये किससे है, देखिए दोस्तों ये पेपर 4 से है, स्वयं सहायता कौशल। क्या सोचा था सेल्फ हेल्प स्किल भी एक फुल फॉर्म आ जाएगी? तो इस प्रकार की फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाती, क्योंकि अब से लेके मेरे 2010 से और ये 18 तक के पेपर मैंने आपको देखे, सारे में ऐसी फुल फॉर्म, बड़ी फुल फॉर्म्स तो कम पूछी है लेकिन छोटी छोटी फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा पूछी। तो उन सभी का निचोड़ मैं आपको करा रही हूँ कि इस तरीके से आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं सहायता कौशल, यानी कि स्वयं के लिए, यानी कि जो कौशल हमारी स्वयं की सहायता करते हैं, व्यक्तिगत कौशल, तो वे सभी कौशल हमारे स्वयं सहायता कौशल कहलाते हैं। IE इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। हो सकता है आपसे समावेशी शिक्षा के बारे में पूछ ले। समावेशी शिक्षा का क्या है, जिसमें सामान्य बच्चे, पिछड़े बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी बच्चे एक ही पाठ्यक्रम से एक ही छत के नीचे रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, समावेशी शिक्षा कहलाती है। इंटेलेक्ट फिर है दोस्तों IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि बुद्धि लब्धि। ठीक है दोस्तों, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। और आपको एक चीज पता है दोस्तों, हमारी विकासात्मक अवधि कितनी है, क्योंकि हो सकता है 2 नंबर में पेपर 5 और पेपर 2 में आपसे पूछ ले। बुद्धि लब्धि से मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया कि विकासात्मक अवधि हमारी कितनी होती है। तो दोस्तों 0 to 18 वर्ष तक हमारी विकासात्मक अवधि होती है, हमेशा याद रखना। अगर आपसे कहीं भी 1 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है तो 0 to 18। ठीक है, तो हमारा क्या 18 वर्ष तक हमारी विकासात्मक बुद्धि होती है, क्योंकि बच्चा क्या है, गर्भ से लेकर और 18 वर्ष तक विकास होता है उसमें। 18 वर्ष के बाद में परिपूर्ण विकास हो चुका होता है, जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 18 वर्ष तक हमारी विकासात्मक अवधि होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे सभी प्रकार के विकास विकसित हो जाते हैं। तो उसके बाद है दोस्तों BP, वर्बल प्रॉम्प्ट, यानी कि मौखिक सहायता। किसी भी प्रकार को, किसी बच्चे या व्यक्ति को अगर आप किसी भी प्रकार से मौखिक सहायता दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। दी मौखिक रूप से दी गई सहायता मौखिक सहायता कहलाती है। MI, मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक रोग। ठीक है। TA, अब ये चीज एक चीज देखना दोस्तों, FA और TA में क्या अंतर है। TA और FA, TA टास्क एनालिसिस, यानी कि कार्य विश्लेषण। अब टास्क को हम कार्य भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम क्रिया भी करके आ जाएंगे तो हमारा गलत नहीं होगा। ऐसा मत बोलना कि मैडम आपने तो क्रिया बताया है या हमने क्रिया पढ़ाया, आप गलत बता रहे हैं। दोनों का मीन्स एक है, आप अपना गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो कार्य विश्लेषण या क्रिया विश्लेषण कुछ भी कर देंगे। फंक्शनल एनालिसिस, यानी कि कार्यात्मक विश्लेषण, दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम किसी कार्य को या क्रिया को छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं, और इसमें फंक्शनल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, किसी घटना को, समझ रहे हैं दोस्तों, किसी कार्यात्मक घटना को हम अलग अलग कार्यों में या अलग अलग दिशाओं में अवलोकन कर
इसमें बांटा है, इसमें हमने अवलोकन करा है। तो कार्यात्मक विश्लेषण दोनों अलग है और कार्यात्मक विश्लेषण हम एबीसी के द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद है दोस्तों पीएम, प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। सीएपी, करिकुलम एक्शन प्लान, पाठ्यक्रम कार्य योजना। सीवीआर, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास। ठीक है, तो दोस्तों कुछ कुछ ऐसे हैं इसमें जो आपको क्या है कि पेपर वाइज भी देखने को मिलते हैं, या हो सकता है कहीं से भी। अब यही देख लीजिए, आपको सीसी आ गया, ये मतलब सीएपी आ गया, करिकुलम एक्शन प्लान। वैसे तो 9 पेपर से रिलेटेड है, लेकिन ये आपका क्या कहते हैं किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको कि पेपर 11 का इंक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव तो पेपर 11 में दे रखी है, तो ऐसा नहीं आपको पेपर 11 में या सेकेंड ईयर में आपको पूछने को मिलेगा। फुल फॉर्म्स तो आपको पूरे सिलेबस में से, पूरे कोर्स या पूरा डिप्लोमा जो सिलेबस है हमारा, कहीं से भी पूछ सकता है आपको फुल फॉर्म्स। ऐसा कोई रिलेटेड नहीं होता है कि नहीं भाई केवल पेपर से ही पूछे जाएंगे तो हम पेपर की याद करके आएंगे। पूरे में से कहीं से भी उठाकर आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है दोस्तों सीसीसी, चाइल्ड सेंटर करिकुलम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, सी क्या है, कोर करिकुलम यानी कि मूल पाठ्यक्रम। और दोस्तों इसको हम मूल पाठ्यक्रम की जगह कोर करिकुलम या कोर पाठ्यक्रम जिसे बोलते हैं, या इस तरीकों को छिपा हुआ पाठ्यक्रम भी बोलेंगे, इसको छिपा हुआ पाठ्यक्रम या मूल पाठ्यक्रम। ठीक है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन या गैर सरकारी संस्थाएं। देखिए दोस्तों, जितने भी एनजीओ होते हैं हमारे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, विशेष शिक्षा में कार्य कर रहे हैं, तो वे सभी गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो किससे लिंक्ड होते हैं, हमारे आरसीआई से लिंक्ड होते हैं और उससे रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद है दोस्तों ईआई देखिए, अर्ली इंटरवेंशन, और आईई दोनों सेम हो रही है, हमने ध्यान रखना है ईआई का क्या मतलब है और आईई का मतलब क्या है। तो ईआई अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप। वीएम, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार परिमार्जन। अगर आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जगह बिहेवियर मैनेजमेंट भी कर देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, यानी कि व्यवहार प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट का प्रबंधन हो जाएगा, और व्यवहार परिमार्जन मॉडिफिकेशन दोनों में से कोई भी कर देंगे आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों एमडी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, एलडी अगर यहाँ पर, हाँ ठीक है, एमडी बहुविकलांगता, एसएल यानी कि साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता, और एलडी आपका कभी कभी लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा गामक विकलांगता या अक्षमता भी कह सकते हैं इसको। अक्षमता आप रहने ही दीजिए, गामक विकलांगता भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गामक विकलांगता या गामक अक्षमता। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो जाएगा, और एलडी का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी भी। तो आप अगर दोनों में से कोई भी करके आ जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैम हमने तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी ही पढ़ा था, अब इसमें तो आपने एलडी अधिगम अक्षमता। और एक चीज और याद रखना, क्योंकि कोई अधिगम अक्षमता का मतलब बौद्धिक अक्षमता भी समझते हैं, तो दोस्तों वो आईडी होता है। ये चीज तो आपको पता है, क्योंकि हम सबकी डेट आईडी है, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जो बौद्धिक अक्षमता है, बौद्धिक अक्षमता। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग का मतलब हो गया सीखना, और आई का जो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक हो गया, और दोनों में है तो लास्ट में तो डी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देख लीजिए इंटेलेक्चुअल यानी कि आई को, और एल का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर लर्निंग, यानी कि यहाँ कह रहा है लर्निंग मतलब सीखने से, अधिगम से संबंधित अक्षमता है, और बौद्धिक अक्षमता क्या है, जो हमारी बुद्धि से या मानसिक से संबंधित है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों ही अलग अलग है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब आपको पार्ट 2 में आपको कराया था तो बहुत सारे हमारे फुल फॉर्म्स आई थी, किसी ने नई फुल फॉर्म्स पूछी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसी ने क्या कहा कि मैडम इसका ये नहीं है, इसका ये है। दोस्तों देखिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब एलडी का ये हो गया, तो ऐसा नहीं है जो आपको करा रही है वो गलत है। ठीक, तो आप एक बार देख लीजिए, अगर वो वाला जो आपको आता है वो भी करके आ जाएंगे, आपका गलत नहीं होगा, ना तो ये गलत होगा ना आपका वो गलत होगा। ठीक है, तो
तो आप इसलिए ध्यान रखना इस चीज को कि अधिगम अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता का अंतर, ठीक है। लास्ट टाइम मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ भी आपको गलत लग रहा है तो बेझिझक होकर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये ऐसी फुल फॉर्म्स है आपको कि इसमें से आपको कम से कम 4-5 फुल फॉर्म्स आपकी फंसेंगी, क्योंकि आपको 6 पेपर करने हैं अभी, तो 6 पेपर में आप समझ लीजिए कितनी फुल फॉर्म, 30 फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाएंगी टोटल, यानी कि 30 फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। अब वो 30 कौन कौन सी है वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर पार्ट जो हमने पार्ट 1 2 3 यानी कि फुल फॉर्म्स के जितने भी पार्ट 3 पार्ट हो गए आज को लगाकर दोस्तों, तो आप क्या है तीनों ही याद कर लेंगे ना, तीनों के बारे में अगर पढ़ लेंगे देख लेंगे वीडियो तो आपकी 30 फुल फॉर्म क्या है पूरी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि 30 फुल फॉर्म का मतलब आप समझते हैं 30 नंबर आपके टोटल फर्स्ट ईयर के 30 नंबर कम होना कितनी बड़ी बात है। अगर यही नंबर अगर आपको याद हो जाए, याद के रट्टा तो हमने मानना ही नहीं है, बस एक बार देखना है आपको याद हो जाना है, क्योंकि सिमिलर वर्ड होते हैं हमने पढ़े रखे होते हैं सारे, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए एक बार प्लेलिस्ट में आके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।